नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस का मतलब होता है कि सोराइसिस के साथ साथ आपको आर्थराइटिस के भी सिम्टम हो, यानी कि जो सोरेसिस के स्किन सिम्टम्स हैं उनके साथ में आपको जॉइंट वाले भी सिम्टम्स जो आर्थराइटिस में होते हैं, अगर वो भी साथ ही साथ दिखाई देते हो, या सोरेसिस लंबे समय से हो और उसके बाद में आपको आर्थराइटिस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हों, तो इसको सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें जो कॉमन सिम्टम्स जो हैं दो ही प्रकार के होते हैं। एक स्किन सिम्टम्स जो कि स्केलिंग, बर्निंग या स्किन फ्लेक्स का निकलना, जो कि सोरेसिस का एक कॉमन सिम्टम है। और बाद में जो आर्थराइटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं उनमें जॉइंट में पेन होना, इन्फ्लामेशन होना या टेंडरनेस होना, साथ ही साथ में नेल पिटिंग होना यानी नेल के अंदर गड्ढे पड़ जाना। इस प्रकार के सिम्टम अगर मिल रहे हैं तो यह एक सोरियाटिक आर्थराइटिस कंफर्म है, यह आपको हो गया है। सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है एक प्रकार का सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी है। यह जो है इस सोरियाटिक आर्थराइटिस, इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। लंबे समय तक सोरेसिस रहने से यह काफ़ी पेशेंट्स में देखा गया है कि लंबे समय से सोरेसिस है और उनको बाद में जाकर, काफ़ी सालों बाद में जाकर आर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न हो गई है या डेवलप हो गई है। तो इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस का मतलब है कि किसी भी जॉइंट में एक साइड में अगर पेन है, मान लीजिए लेफ्ट हैंड में पेन है, लेफ्ट हाथ की उंगलियों में दर्द है या इन्फ्लेमेशन है जॉइंट में, तो राइट हाथ में भी सिमिलरली वैसा ही दर्द या उसी जॉइंट में पेन या इन्फ्लेमेशन होगा। यानी कि सिमेट्रिकल चलता है, बाइलेटरल जो है यह अफेक्शंस होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। ज़्यादातर यह फीमेल डोमिनेट होता है। इस टाइप का सोरियाटिक आर्थराइटिस ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। दूसरा जो है, यह कॉमन इसमें होता है कि इसमें पीआईपी जॉइंट जो है वह अफेक्ट होता है, यानी कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, जो उंगलियों के हथेली के जो पास वाले जॉइंट है, जो कि पास में है, प्रॉक्सिमल है, इन्हीं जॉइंट्स के अंदर में यह इन्फ्लामेशन होता है, पीआईपी जॉइंट को ही अफेक्ट करता है। दूसरा जो टाइप है वो है एसिमेट्रिकल मोनोआर्थराइटिस। एसिमेट्रिकल मोनोआर्थराइटिस का मतलब है कि यह सिमेट्रिकल नहीं होता है, यानी कि दोनों प्रकार के, दोनों साइड के जॉइंट्स में होना जरूरी नहीं है। यह किसी भी एक जॉइंट में, किसी भी एक साइड के जॉइंट में यह हो सकता है और सिंगल जॉइंट को ही अफेक्ट करता है। तीसरा जो टाइप है वो है प्रीडोमिनेंटली डीआईपी आर्थराइटिस, यानी कि यह सिर्फ और सिर्फ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में होता है या डीआईपी जॉइंट में होता है। जो जॉइंट हथेली से दूर की तरफ मौजूद होते हैं, हथेली से दूर होते हैं, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाले जो जॉइंट हैं, इन जॉइंट्स में यह होता है। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रीडोमिनेंटली डीआईपी जॉइंट आर्थराइटिस या डीआईपी आर्थराइटिस, यह डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में ही पाया जाता है या उन्हीं को अफेक्ट करता है। चौथा जो टाइप है वो है स्पॉन्डिलाइटिक पैटर्न, यानी कि जैसा कि आपने नाम सुना होगा स्पॉन्डिलाइसिस का, तो स्पॉन्डिलाइटिक पैटर्न में ज़्यादातर यह टाइप जो है वो मेल डोमिनेट होता है, यानी कि पुरुषों में ज़्यादा होता है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो स्पॉन्डिलाइसिस से काफ़ी मिलते जुलते हैं। उसमें बैक में स्टिफनेस होना, बोन्स का आपस में फ्यूज हो जाना, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कि सेम सिम्टम प्रोड्यूस होना, स्पाइन का अफेक्शन होना, यह बहुत ही कॉमन है इस टाइप के सोरियाटिक आर्थराइटिस में। पांचवा जो टाइप है वह है आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, यानी कि इसमें बोन्स का डिफॉर्मिटी होता है या बोन्स डिफॉर्म होती है, जिस वजह से हड्डियां गलने लगती है और हड्डियां गलने की वजह से जॉइंट्स का अपीयरेंस है वह टेलीस्कोप के जैसा हो जाता है। जॉइंट्स एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, उस वजह से टेलीस्कोपिक अपीयरेंस आता है।
इस वजह से इसको टेलीस्कोपिक आर्थराइटिस भी बोलते हैं या आर्थराइटिस म्यूटिलेंस भी बोला जाता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स की बात करें या ओवरऑल सिम्टम्स की बात करें तो वो सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। जैसे कि स्किन सिम्टम्स की बात करें तो फ्लेकिंग होना, स्किन का झड़ना, स्किन गिरना, डेड स्किन की स्केलिंग होना, जो कि सोराइसिस का एक कॉमन पार्ट है, वह इसमें दिखाई देता है। दूसरा जो सिम्टम है वो है पिटिंग ऑफ नेल, यानी कि नेल्स पर गड्ढे पड़ जाना। इस प्रकार का अगर सिम्टम सोराइसिस के साथ में मिलता है तो यह इंडिकेट करता है कि आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस है। तीसरा जो सिम्टम है वो है ओनाइकोलाइसिस, या यूँ कहें कि सेपरेशन ऑफ नेल फ्रॉम द नेल बेड, यानी कि नेल जो नाखून है वो आपका अगर नेल बेड से अलग हो जाता हो, सेपरेट हो जाता हो, तो इस प्रकार का सिम्टम भी सोरियाटिक आर्थराइटिस में मिल सकता है। चौथा जो सिम्टम है वो है डक्टाइलाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ फिंगर, यानी कि किसी भी उंगली का इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो, सोरनेस हो, पेन हो, रेडनेस हो, इस प्रकार के सिम्टम आपको उंगलियों में मिल सकते हैं, उंगलियों के जॉइंट्स में मिल सकते हैं। पांचवा जो सिम्टम है वो है एंथेसाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ हील, या आपका जो हील जॉइंट है उसके अंदर जो टेंडन का इंसर्शन पार्ट है या हील का जो पार्ट है उसमें सोरनेस, पेन और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम आपको मिल सकते हैं। छठा जो सिम्टम है वो है आई के रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है या आंखों से रिलेटेड है। आंखों में आपको कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है, एंटीरियर यूवाइटिस हो सकता है, उसके अलावा एओर्टा का इन्फेक्शन हो सकता है, एओर्टाइटिस हो सकता है, अमाइलॉइडोसिस की समस्या हो सकती है। इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स आपको कॉमनली सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वह ज़्यादा नहीं है, एज पर केस वह वेरी करते हैं। मेन जो सिम्टम्स है वह 6 से 7 सिम्टम जो मैंने आपको अभी बताए, यही सिम्टम्स आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे डायग्नोसिस पार्ट की। तो डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स या आपको प्रैक्टिशनर जिनको भी आप दिखाते हैं फिजिशियन को, वह आपको कुछ जो टेस्ट एडवाइज कर सकते हैं उनमें से है एक्सरे। जो भी आपका जॉइंट अफेक्टेड है उस जॉइंट का एक्सरे करवाया जाता है। ब्लड टेस्ट में आपको HLA-B27 का टेस्ट करवाना पड़ सकता है। RF का टेस्ट यानी कि रूमेटॉइड फैक्टर का टेस्ट करवाना पड़ता है। NTCCP यानी कि एंटी सिट्रुलिनेटेड साइक्लिक फॉस्फेटेज का टेस्ट आपको करवाना पड़ता है, NTCCP टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके अलावा बोन मास डेंसिटी भी एक टेस्ट है, बोन की डेंसिटी का पता करने के लिए, या BMD टेस्ट बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का टेस्ट है जिससे पता चलता है कि बोन की डेंसिटी कितनी है और कितनी कम हो चुकी है, डेंसिटी कितनी कम हुई है या सोरियाटिक आर्थराइटिस की वजह से अफेक्ट हुई है। तो ये कुछ जो टेस्ट हैं वह सोरियाटिक आर्थराइटिस में आपको हेल्प कर सकते हैं। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में सबसे पहली जो मेडिसिन यूज हो सकती है वह है एक्टिया स्पाइकेटा। एक्टिया स्पाइकेटा आप 30 पोटेंसी में लेंगे। अगर आपको छोटे छोटे जॉइंट्स में अफेक्शन हो, यानी कि स्मॉल जॉइंट्स जैसे कि फिंगर जॉइंट जो कि कॉमन है सोरियाटिक आर्थराइटिस में, अगर इस प्रकार का सिम्टम हो रहा हो तो आप एक्टिया स्पाइकेटा यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यह सिम्टम मिल रहा हो कि आपको उंगलियों में पैरालिटिक वीकनेस महसूस होती हो, ऐसा लगता हो जैसे कि पैरालिसिस हो गया हो या उंगलियां सुन्न पड़ गई हो, इस प्रकार का सिम्टम हो, तो एक्टिया स्पाइकेटा 30 आप 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेंगे तो आपको इस दर्द में और इस इन्फ्लेमेशन में आराम मिल जाएगा। दूसरी जो दवा है वह है कालीकार्ब 30। कालीकार्ब 30 जो है ऐसी कंडीशन में काम करती है जब आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस सिम्टम्स मिलते हो या उस प्रकार का केस आपका हो, तो ऐसी कंडीशन में कालीकार्ब बहुत अच्छा काम करती है। साथ ही साथ आपको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पेन होता हो, कमर दर्द की समस्या हो, कमर दर्द आपका रेस्ट करने से रिलीफ मिलता हो, अगर आप रेस्ट करेंगे तो कमर दर्द में आपको आराम मिलता हो, या पेन इतना सीवियर हो कि आपको ऐसा लगता हो कि मुझे रेस्ट करने से ही आराम मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में कालीकार्ब 30 आप 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार ले सकते हैं। कुछ दिनों तक लेंगे तो इस समस्या में आपको आराम मिल जाएगा। तीसरी जो दवा है वह है सीपिया 30। सीपिया 30 का आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को ऐसी कंडीशन में लेना है
जब आप फीमेल हों और आपको पेल्विक रीजन में ऐसा महसूस होता हो कि कुछ जो है बेरिंग डाउन सेंसेशन महसूस होता हो, या ऐसा लगता हो जैसे कि आपका यूट्रस जो है वो पेल्विक ग्रिडल से या पेल्विक कैविटी से बाहर आ जाएगा। अगर इस प्रकार का वेट महसूस होता हो पेल्विक एरिया में, और साथ ही साथ आप अगर मेनोपॉज की तरफ अप्रोच कर रही हों या मेनोपॉज के आसपास हों, तो ऐसी कंडीशन में सीपिया बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ ही साथ अगर पेट आपका गड़बड़ रहता हो, स्टमक अपसेट रहता हो, लीवर प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको सीपिया 30 2 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से इस समस्या में आराम हो जाएगा। चौथी जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 आप ऐसी कंडीशन में लेंगे जब आपके सिम्टम्स जो है रेस्ट करने से बढ़ जाते हो, या आप सुबह जब उठते हैं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता हो अफेक्टेड जॉइंट्स में, लेकिन आप जैसे जैसे आपके रूटीन वर्क करने लगते हैं, जैसे जैसे आप डे टू डे वर्क स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको पेन में रिलीफ महसूस होता जाता हो, और दिन में आपको ऐसा नहीं महसूस होता हो कि मुझे इस जगह पे इन्फ्लेमेशन था या जॉइंट में इसमें कोई पेन था। अगर इस प्रकार का सिम्टम आपको मिल रहा हो तो रस्टॉक्स 200 आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को डायरेक्ट जीभ पर लेना है, कुछ दिनों तक लेंगे तो इस चीज़ में आपको आराम हो जाएगा। पांचवी जो मेडिसिन है वो है कॉस्टिकम 200, या कॉस्टिकम आप 30 में भी ले सकते हैं। कॉस्टिकम 30 का आपको 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है। कॉस्टिकम 30 आप उस कंडीशन में लेंगे जब आपका अफेक्टेड जॉइंट है वो डिफॉर्म हो गया हो या उसका शेप बिगड़ गया हो। ऐसी कंडीशन में आप कॉस्टिकम 30 का 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। छठी जो मेडिसिन है वो है ब्राइनिया 30। ब्राइनिया 30 जैसा कि आप जानते हैं कि मूवमेंट जहाँ पर भी हो वहाँ पर अगर पेन होता हो, आपके अफेक्टेड जॉइंट में अगर पेन बढ़ जाता हो थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करने से या उसको हिलाने से, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्राइनिया 30 ले सकते हैं। ब्राइनिया 30 का भी आपको 2 बूंद सुबह दोपहर और शाम दिन में 3 बार लेना है, जिससे कि आपको दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। कुछ दिनों तक यह दवा लेंगे और आराम होते ही आप इस दवा को बंद कर देंगे। सातवीं जो मेडिसिन है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 19। यह सभी प्रकार के आर्थराइटिस केसेस में यूज़ किया जा सकता है। यह एक टैबलेट फॉर्म में, ट्राइचुरेशन फॉर्म में अवेलेबल होता है। BC19 का आपको, BC19 का आपको 4 गोली सुबह, 4 दोपहर में तथा 4 रात को, दिन में 3 बार आपको मुंह में रखना है, चूसना है। इससे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जो सिम्टम्स आ रहे हैं या जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसमें जो कांस्टेंट पेन बना रह रहा है उसमें आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि सोराइटिक आर्थराइटिस में यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिन्स जो हैं होम्योपैथी में आती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, पेशेंट्स के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो दी जाती हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।